हेलो एवरीवन, बिना देर किए हुए क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या 94,87,500 थी। बड़े शहरों में प्रवास के कारण यह प्रतिवर्ष 8% की दर से घट जा रही थी। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? यानी 2 वर्ष पहले हमारी जनसंख्या इतनी थी, तो वर्तमान में कितनी थी? तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा। 94,87,500। अब इसको निकालने का है कि 8% की कमी हो रही है, तो 92/100 फिर 92/100। अब इसको काटने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो अगर हम इसको देखिए, अगर हम काट कूट के बनाने जाएंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन डिजिटल सम लगाएंगे तो हम डायरेक्ट मिल जाएगा। अब डिजिटल सम लगाएंगे तो यहाँ पे हमको 92 है, तो यहाँ 2 मिल जाएगा, यहाँ 2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम डिजिटल सम लगाएंगे तो 9 कट गया, 8 4 12 12 और 8 7 15 15 5 20 20 4 24 24 को करेंगे तो 24 का डिजिटल सम होता है हमारा 6। अब इसको हम गुनेंगे 6 दूनी 12 12 दूनी 24, यानी टोटल मिला के 24 यहाँ आएगा, 24 आएगा, जिसका डिजिटल सम होगा 2 + 4 हमारा हो जाएगा 6। डिजिटल सम 6 होना चाहिए। तो अगर हम इसका देखें तो 9 और 6 2 8, इसका डिजिटल सम 8 आएगा, तो ये नहीं होगा। 6 3 9 और 7 2 9, यानी इसका डिजिटल सम 9 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 7 2 9 8 1 9, यानी इसका भी डिजिटल सम 9 होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका हम देख लेते हैं। 8 3 11 11 2 13 13 2 15 15 का डिजिटल सम आता है 1 + 5 हमारा 6, जो कि 6 आ रहा है इससे, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि PQ एक 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। P 12 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़ते हैं। PQ को 20 मीटर की बढ़त देता है। यानी अगर ये देखिए हमारा डिस्टेंस है 400, ठीक है, जिसमें P शुरुआत से करता है और वह 20 मीटर बढ़त देता है किसको? Q को। यानी Q यहाँ से चलता है और हमारा यहाँ डेस्टिनेशन है, तो Q हमारा 20 मीटर पहले, यानी यह कितना चलेगा? टोटल 380 ही चलेगा, जबकि P 400 चलता है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कि P को 400 मीटर चलने में कितना टाइम लगा। तो 400 और P का चाल दिया है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम मीटर में करेंगे तो 5/18। तो हम इसको काटेंगे तो 12 से यह 2 और यह 3 3 ऊपर चला जाएगा और 5 दूनी 10 यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा 120। 120 हमारा कितना आया? क्या आया? सेकेंड आया, ठीक है। 120 सेकेंड हमारा 120 सेकेंड में आया है, जबकि हमको 120 सेकेंड टाइम आया है किसका? P का। जबकि क्या बोला है कि फिर भी उसे जो P है क्या करता है? Q को 20 मीटर आगे बढ़ा देता है, फिर भी उसको क्या करता है? 13 सेकेंड में से हरा देता है, यानी उसको 13 सेकेंड से हराता है। तो बताइए 13 सेकेंड से हरा देता है, ओके। जब P 13 सेकेंड से हराता है, मतलब इसका मतलब है कि अगर P को 120 सेकेंड लगा है तो Q को इतना दूरी तय करने में कितना लगेगा? 13 सेकेंड ज़्यादा लगेगा, यानी 120 और 13 133 सेकेंड लगेगा। तो ये हमारा हो गया मीटर और यह हो गया हमारा सेकेंड। अब इसी को हम किलोमीटर में बदल लेंगे, 18/5 से भाग कर लेंगे, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी अब इसको काटने में हमको टाइम लगेगा और यहाँ पे हमारा जगह भी बहुत कम है। बाकी आप अपनी तरफ से इतना इसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक आदमी 680 में मोबाइल फ़ोन बेचता है, यानी वह
तो उसे हानि होती है, कुछ हानि होती है। यदि उसने 1070 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व की हानि के दुगुना होता है। मतलब हम मान लेते हैं हमारा एक्स क्या है, या सीपी है, ठीक है। अगर उसने 680 रुपये में बेचा है और ये इसको बेचा है 1070 में, तो यहाँ पे जितना लाभ हो रहा है, यहाँ पे जितना हानि हो रही है, तो उसका यहाँ पे उतना दोगुना लाभ हो रहा है। यानी यहाँ पे एक हानि हो रही है तो यहाँ पे दोगुना लाभ हो रहा है। और हमारा इसका अंतर लाएंगे तो हमारा कितना है, 0, 17 में 60 गया, 9, 390, यानी 2 1 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यानी 3 यूनिट का मान हमारा 390 है। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा कितना, 130। तो या तो 2 यूनिट का मान निकाल के इसमें से घटा लेंगे तब भी हमारा सीपी आ जाएगा, या इसमें 1 यूनिट जोड़ देंगे। तो इसमें हम 1 यूनिट ही जोड़ते हैं, 130 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 6 से 7 और ये 810 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई के बीच का, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है। तो पार्क का परिमाप 120 है, तो पार्क का क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो भी होगा पहली बार 6 से मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा क्षेत्रफल होगा 6 से मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं कटेगा, इसको काटेंगे, हाँ इसको हम 6 से काटेंगे तो यह हमारा नहीं कटेगा, नहीं 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 नहीं, 6 से 2 26, 26 ये भी कट जाएगा, ये भी काट रहे हैं, ये नहीं कटेगा, कट जाएगा 16 के 96, हाँ ये नहीं कटेगा, ये भी कट सकता है 42 और 3 ये नहीं कटेगा, यानी 2 हमारा कट जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि जब हमारा ये है, जब हमारा परिमाप 120 है तो इतना कम नहीं आएगा हमारा क्षेत्रफल, तो हम ऑप्शन से इस तरह 864 मार सकते हैं। लेकिन हम बेसिक से भी बना देते हैं। हम मान लेते हैं 3x हमारा एक हो गया भुजा और यह 2x हो गया, ठीक है। अगर हम परिमाप निकालते हैं तो 2 इंटू 3x, परिमाप तो सूत्र जानते होंगे कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। तो एल प्लस बी 3x और 2 यानी 5x का मान दिया है 120। तो x का मान आ गया हमारा 5 दूनी 10 हो गया, तो 0 से काट देंगे, यानी x का मान 12 आ गया। तो हमारे क्षेत्रफल पूछा है, तो 3x और 2x, 3x यानी यह हो गया 6x स्क्वायर का मान पूछा है, क्योंकि क्षेत्रफल होता है l गुने b। तो 3 दूनी 6 और x का x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर का मान पूछा, तो 6 गुने और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, हमारा हो जाएगा 864, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई, नहीं सेम क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव लगेगा आपको, बट कैलकुलेटिव नहीं है। देखिए बोला है कि एक टैंक जब पूरा भर जाता है तो आउटलेट मतलब खाली करने वाला, और एक दिया है इनलेट जो कि भरने वाला है। तो देखिए आउटलेट 5.6 घंटे में खाली कर सकते हैं और भरने वाला 7 घंटे में खाली करते हैं। तो हम इसका पहले लॉसर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। यानी टोटल काम हमारा 28 है। अब 28 है तो आउटलेट यानी ए का क्षमता हो जाएगा हमारा 5.6, या 5 हो जाएगा, और बी का 4 हो जाएगा, 7 चौके 28। क्या बोला है कि ए और बी, ए से शुरुआत करते हुए, ठीक है, ए से शुरुआत करते हुए ए और बी को प्रत्येक एक घंटे के लिए एकांतर रूप से चालू किया जाता है। मतलब पहले ए को चालू किया जाता है, जो कि किसको करना है, भरा टैंक है, टैंक को भरे होने पर, यानी इसमें खाली करना है, तो उसे भी खाली ही करना क्योंकि ए की क्षमता ज़्यादा है। तो भरे टैंक को पहले ए से शुरुआत करते हैं, तो जितना भरा होगा उसने पहले 28 का 5 खाली कर दिया होगा, ठीक है।
तो हम इसमें से पहले 5 हम घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 23। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ए बी 2 घंटे में मिलके मात्र खाली कितना कर रहे हैं, 1। ठीक है, तो 23 को खाली करने में कितना लगेगा हमारा, 46। 23 को खाली करने में कितना लगेगा हमारा, क्योंकि 2 घंटा में 1 कर रहे थे, 23 को खाली करने में 46 घंटा, और लास्ट में यह भी खाली करना है ना 28। तो इसको हम करेंगे +1 47, हमारा आंसर हो जाएगा 47। हाँ, ये क्वेश्चन है कि 51 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 8 किलोग्राम मक्के को 68 रुपये प्रति किलोग्राम 9 किलोग्राम मक्के के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रित मक्के का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य कितना होगा। तो देखिए यह है वेटेज फॉर्मूले पे है। ठीक है, तो हमने कई बार इसको बताया है, तो इसको डायरेक्ट निकालेंगे। 51 गुने 8 प्लस 68 गुने 9 बटा 8 किलोग्राम और 9 किलोग्राम 17। ठीक है, तो हम देख लेंगे कैसे। अब हमको काटना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 17 से यहाँ पे 4 बार कटेगा और यहाँ 3, 8 के 24, 9 चौके 36, 36 24 कितना होता है, 60, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे काटें। अगर ये डायरेक्ट गुणा करके अलग अलग गुणा करके बनाते हैं तो दिक्कत होता है। तो हमको देख रहा है कि 17 से 68 भी कटेगा, यहाँ पे 51 भी कटेगा, तो हम उसको अलग अलग ही ऊपर ही काट लेंगे पहले ही। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये तो पहले हमने कराया है, यहाँ पे 65 दिख रहे हैं, तो 65 का मल्टीपल केवल 26 है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 65 मतलब 13 में, 65 में 13 है। यह क्वेश्चन है कि अक्षय ने 21 सेंटीमीटर व्यास की 3 समरूप अंगूठियां इस प्रकार रखी कि है कि हर अंगूठे अन्य 2 अंगूठे को छूती है। उसने देखा कि वृत्त से घिरा हुआ एक स्थान है, इस स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हम समझा देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे वृत्त है, अंगूठी वृत्त की तरह होती है, तो यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया और यहाँ पे एक हो गया। ठीक है, अब बोला है कि इसके बीच में ये जो है ये जो भाग है, ये पीला वाला, ये जो पीला वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम तो यहाँ पे कर लेंगे, इसका सेंटर लें, सेंटर को हम मिलाएंगे। ठीक है, अब सेंटर को मिलाएंगे तो यह क्या बनेगा, हमारा तीनों बराबर है अंगूठियाँ, तो इसका जो भी होगा यह समबाहु त्रिभुज बनेगा, जिसकी हर एक कोण क्या होती है, 60 डिग्री होती है। तो हमको पता है कि एक वृत्त में 360 डिग्री बनते हैं, तो अगर 100 तो तीनों मिला के 180 डिग्री बनेगा। यानी हमारा ये जो वृत्त है इनका क्षेत्रफल, यानी हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस यह तीनों मिल के विरुद्ध का क्या होगा, एक 180 डिग्री वाला त्रिज्यक खंड बन जाएगा, उसका क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 180 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान लेंगे हम 22/7, आर का मान दिया है 21, यानी व्यास दिया है 21, यानी 21/2 का 21/2, और थीटा हो गया 180/360 डिग्री। अब देखिए आप यह जो निकाल लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा जो मिलेगा, यह भुजा 21 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आधा त्रिज्या इसका, आधा त्रिज्या इस, मतलब त्रिज्या इसका एक
और त्रिज्या h का मिलके दोनों एक व्यास के तरह बनेंगे। तो हमारा जो भी भुजा होगा समबाहु का वह 21 सेंटीमीटर होगा। तो आपका इसका 21 सेंटीमीटर भी मिल गया। तो आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। वैसे भी यह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उसको नहीं बनाना होता है, उसको छोड़ देना होता है, जब टाइम मिले तभी बनाना होता है। बाकी हमने बता दिया कि कैसे बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 6% और दूसरे में 20% की वृद्धि होती है। यदि उसकी वर्तमान बिक्री, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या होगी। अब देखिए इसको क्या है, मान लीजिए उसका 2 वर्ष इतना था, अब उसमें क्या हुआ है कि 6% की पहले वृद्धि हुई, फिर 6% की बिक्री में, तो 106/100, फिर उसमें 120 की वृद्धि हुई, यानी 120 यानी 6/5 होता है। और तब उसका मान दिया है हमारा 25,44,00। अब इसको हम काट सकते थे, या हम अब इसको डायरेक्ट काट लीजिए, आप जैसे भी कर लीजिए। अब हम यहाँ पे काट ही देते हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको आसान हो जाए। अगर 6 से हम काटेंगे तो 4 मर्त में, फिर 14, 2 मर्त में, फिर 4 मर्त में, ठीक है। 424, डबल जीरो रहने देते हैं। अब 6 से तो कट गया, फिर 106 से करेंगे तो ये देख रहे हैं कि 4 मर्त में कट रहे हैं, ठीक है। 4 मर्त में कटे, या 5 जाएगा ऊपर, यानी 5 के 20, यानी लास्ट में क्या है 20। ये हमारे डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप जैसे भी बना लें अपना। चलिए आगे चलते हैं। कुछ छात्रों की आयु 12-13, कुछ छात्रों की आयु 12-13-16 और उनके छात्रों के माध्यक ज्ञात करें। देखिए माध्यक तो वैसे भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जीडी के एग्जाम में, तो बट माध्यक आपको पता है ना कि संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर जो बीच की संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। तो यह आप कॉन्सेप्ट लगा लेना। बाकी हम लोग चलते हैं, यह नहीं पूछेगा तो हम बेकार में क्यों टाइम खोटी करें। यदि किसी शंकु की आधार व्यास 56 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 30 है, तो इसका आयतन कितना होगा। देखिए आयतन पूछा है, जब आयतन पूछा है तो हम पहले क्या करेंगे, हम देख लें कि 11 का मल्टीपल कोई नहीं ना है। अगर 11 का मल्टीपल होगा तो फिर हम क्या ही करेंगे, 10 से 11 11 7, ये भी है मल्टीपल 5, यह नहीं है, यह नहीं है, 6 4 7, यह भी नहीं है, 7 3, यह भी नहीं है। बस ये था 11 का मल्टीपल, हम देख सकते थे। आगे चलिए। यदि किसी दिया के पास कुल मिलाकर 4400 रुपये है, आदि और दिया के पास कुल मिलाकर 4440 है, यदि आदि की राशि का 3/10 भाग दिया की राशि के 3/5 के बराबर है, तो दिया के पास कितने से। अब बोला है यह आदि है, आदि का 3/10, दिया के 3/5 है, 3 से 3 गया, यह 2, यह 1, यानी आदि और दिया का हो जाएगा 2:1, 3, टोटल मिला के 3 का मान दिया है 1440। किसका मान पूछा है, तो दिया के पास कितनी राशि है, दिया का मान 1 का मान पूछा है बबुआ, तो 1 का क्या हो जाएगा 48, हाँ 48, 1 का मान हो जाएगा हमारा 480। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद में 15% की कमी की जाती है, उसके वेतन में हुए शुद्ध प्रतिशत। आपको पता है कि जब 15% की वृद्धि और 15% की कमी होती है तो हमेशा हमें क्या होता है, कमी होती है। और कमी क्या होती है, जो भी होता है उसका स्क्वायर बटा 100, तो 15 का स्क्वायर 225/100,
यानी 2.25, वो भी जो भी होता है हमेशा कमी होती है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है कि 3 से विभाज्य है तो पी क्यू का मान क्या होता है। अब देखिए 3 का विभाज्य क्या होता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो पी और क्यू का मान पूछा है, तो देखिए 9 तो ये विभाज्य हो जाएगा, 5 बचा, 8 5 13, 13 5 18, ये भी हो जाएगा भाग्य, यह 7। अब 7 में कितना जोड़ना चाहिए कि वह क्या हो जाए, 3 से भाज्य हो जाए। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो पी और क्यू का मान कितना होना चाहिए, 2, क्योंकि न्यूनतम मान पूछा है तो न्यूनतम 2 ही हो सकता है। हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य 1600 है, जिसे 1450 छूट पर क्या होता। अब 1600 से 1450 रुपया कमी है, यानी कितना कमी हो रहा है, 1600 में कितना कमी हो रहा है आपको पता है, 150 के कमी कर रहे हैं। 1600 के 150 के कमी, ये कितने परसेंट के बराबर, ये पूछा हुआ है। तो 150 16 हमको पता है, 16 9 144 होता है, तो 9 दशमलव कुछ तो होना चाहिए ना, तो बस यही था। दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनका आयु का अनुपात क्या है। अब देखिए, अब यहाँ क्या है कि शंकुओं की ऊंचाई, अब देखिए जो भी हो, जो भी उसकी जो पाई जो होता है वो तो कट ही जाएगा। तो हम देख लेते हैं ऊंचाई का जो है तो 2:1 है, और आर हमको पता है कि उसके आयतन में आर जो होता है स्क्वायर होता है, तो हम आर स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 दिया है, तो 1 और 2 दिया है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हम करेंगे यहाँ पे टोटल अनुपात कितना हुआ, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 से, ये भी हम 2 से काट देंगे, यानी 1 से 1 1 और यह 2, 1:2 ही होगा हमारा, तो ये आंसर हो जाएगा। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। 6 कमीजों का अंकित मूल्य 8400 रुपये है और 12.5% की छूट के में 49 रुपये में कितने कमीज खरीदी जा सकती है। 6 कमीजों का अंकित मूल्य 8400 रुपये है, 12% की छूट है। तब देखिए यहाँ पे क्या है, 8400 में 12% की छूट, 12% का मतलब क्या होता है हमारा, 12% का मान होता है 1/8, ठीक है। तो 1/8 यानी 8 का समान हमारा 1 में कमी, यानी 7/8 ये है। तो जो भी है 8 का मान हमारा इतना दिया है, यानी हमारा 6 कमीज का दाम हो जाएगा, 6 कमीज का दाम है यानी 8400 गुने 7/8, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इतने रुपए में हमारे को 6 कमीज मिलते हैं। तो 4900 में कितने कमीज मिलेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जस्ट इसको उल्टा कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, एक कमीज का कर देंगे हम, नहीं 1 रुपये हम कर देते हैं, एक जस्ट हम क्या कर देते हैं कि 1 रुपये में कमीज मिलेगा, तो हम कर देंगे 6 ये जो है 8400 7/8, तो हमें 4900 रुपये बोला है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे 4900 से गुणा कर देते हैं 4900। अब यहाँ से हम 7 से डायरेक्ट इसको 7 से काट देगा, ओके। हम 8 से इसको 12, ये हमको कर देगा
84 तो कट जाना चाहिए ना। एक 14 छक्का 84, 14 यह हो गया। ओके, फिर ये 7 क्या करेगा, इसको काट देगा। ये 00 तो कट ही जाएगा, इसको 2 में काट देगा। और यह 8 ऊपर जाएगा, 8/2 यानी हमारा हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग कर लीजिएगा। जैसे हमने थोड़ा हम ये सोचे हैं कि जैसे 84 से 12%, तो हमारे जो इतने रुपये में हमको 6 कमीज मिलते हैं, तो 1 रुपये में कितना मिलेंगे, तो 6 बट्टा इतना हो जाएगा। फिर हमारा 4900 कर देंगे, 49 रुपये में कितना। तो इस तरह एक एक नियम से भी आप बना सकते हैं। 25x 5.6। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या इनका अनुपात क्या है, 5 और 6 का अनुपात है। तो ये भी जो होगा 5 और 6 का अनुपात होगा। तो यहाँ पे 25 है, तो यहाँ तो 30 होना चाहिए। तो जो 0.3 जस्ट यही होगा, क्योंकि 25 के दशमलव है तो ये भी तो दशमलव होना चाहिए ना। अब ये क्वेश्चन है, बोला है कि 4, 3, 7 के अनुपात में उनका महत्तम संभव है 6, इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए जब महत्तम है तो ये 6 से जरूर भाग करेगा, 6 को जरूर भाग करेगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और आपको पता है कि इनका महत्तम है, तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो तीनों संख्याओं का योग कर लीजिए। 4 3 7, 7 7 14, 14 छक्के कितना हो गया, 84। अरे इनको जोड़ के यहाँ पे डायरेक्ट करना। अब देखिए आपको HCF और LCM का आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब उसका कॉन्सेप्ट आने के लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए पहले हम बता देते हैं कि जो भी होता है पहली संख्या एलसीएम में हमको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF। अब देखिए यह कहाँ से आता है। अब पहली संख्या जो होता है, मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हम पहली संख्या ले लेते हैं x और y, और HCF ले लेते हैं। अपने तरफ से कुछ कॉन्सेप्ट ही लेना पड़ेगा। x y ये जो भी होता है, चलिए इसको हम बाद में बता देंगे, क्योंकि अभी जस्ट इसको समझाने के लिए हमको थोड़ा टाइम लेना चाहिए, जो कि टाइम बहुत ही लग जाएगा। बट इतना जान लीजिए, इतना हम बताते हैं कि जैसे एलसीएम में होता है हमारा, एलसीएम होता है और जो HCF होता है, और जो हमारा पहली संख्या हो या दूसरी संख्या हो या तीसरी संख्या हो, हमको पता है कि जो HCF होता है वो तीनों में कॉमन होता है, ठीक है। और जो एलसीएम होता है ये तीनों के बारी मात्रा का गुणनखंड होता है, मतलब गुणा लग जाए। और इस चीज़ को हम भी ये भी पता है कि एलसीएम जो होता है, ये जो एलसीएम होता है बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, और HCF जो है वो छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। यह एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, जो HCF है वो छोटी संख्या से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, और जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। और जो भी होता है HCF जो है, क्योंकि HCF X, HCF Y, HCF Z ही होगा। मतलब तीनों संख्या में HCF का गुणनखंड होता है। और जो एलसीएम होता है, अगर एलसीएम मान ले तो एलसीएम हो जाएगा हमारा ये, अगर 3 संख्या तो HCF को HCM करते हैं XYZ हो जाएगा। और XYZ यहाँ पे हम इसको को प्राइम मानते हैं, जिनका क्या बोलते हैं मसा केवल एक हो XYZ का, वही को प्राइम जाने जाते हैं। तो बाकी इसका कॉन्सेप्ट अगर सीखना हो तो बोलिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लास लाएंगे।
चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा? 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना गुना होगा? हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य 3 गुना हो गया, सपोज है 1 से 3 हो गया SP, ठीक है, तो उस पर लाभ क्या होता है? 4 गुना हो जाता है। तो हम यहाँ इसको ऑप्शन से ही बनाएंगे तभी इजी होगा। जैसे कि अगर हम 50% ले लेते हैं, प्रतिशत लाभ 50% ले लेते हैं, तो 50% लेने का मतलब है कि हमारा सामान CP 100 है और 50% यानी यह 150 है। SP हमारा 150 हो गया, यह CP हमारा 100 है और 150। तो अगर बोला है कि इसको 3 गुना करते हैं यानी 450 करते हैं 3 गुना, तो क्या होता है? लाभ 4 गुना होना चाहिए। तो 100 का तो ये 4 गुना नहीं हो रहा है, ठीक है, लाभ 4 गुना होना चाहिए। यानी 4 गुना होने का मतलब क्या हो गया कि 4 या 500 होता तभी 4 गुना होता हमारा, तो ये नहीं हो सकता 50। फिर और 20 तो उससे कम है तो नहीं हो जाएगा। फिर हम 100 को ले लेंगे, 100 को देखेंगे कि अगर हमारा परसेंट लाभ 100 है तो हमारा CP, तो CP हम 100 ही लेंगे कभी भी, तो हमारा SP क्या हो जाएगा? 200, तभी हमारा 100% लाभ होगा। अब बोला है कि इसको 3 गुना करने पर तो यह 600 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अब 600 तो बोला है कि लाभ 4 गुना होना चाहिए, यानी हमारे कितना हो जाता है यहाँ पे 500, जो कि 400 गुना नहीं बल्कि डायरेक्ट उससे ज़्यादा ही है। $500 हो गया है, जो कि लाभ 4 गुना नहीं है। 200 का 100 का 4 गुना होना चाहिए। ये 100 जो हम लोग का लाभ आ रहा है इसका 4 गुना नहीं बल्कि 5 गुना है, तो यह भी नहीं हो सकता। अब हम D ऑप्शन को चेक करेंगे, तो D ऑप्शन को चेक करेंगे तो आएगा हमारा, जैसे कि अगर हमारा CP 100 है, क्योंकि CP तो हम 100 ही लेंगे, तो SP हमारा कितना हो जाएगा? 200 ज़्यादा है, यानी हमारा क्या हो जाएगा? 300 होना चाहिए, तभी तो 200% ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 200 हो गया, ठीक है। अब इसका हम 3 गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 900, तो हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना हो रहा है लाभ? 800, जो कि 2 का 4 गुना है, तो हमारा आंसर D हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोला है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है, उनका महत्तम समवर्ती 4 है, उनका लघुत्तम समवर्ती क्या होगा? अरे देखिए कि जो भी होता है ना हमारा, जो भी हमारा LCM होता है, LCM होता है, अगर ये अनुपात में दिया है तो हम इसको इसको हम x मानते हैं और ये y मानते हैं। क्योंकि x y इसलिए मानते हैं क्योंकि इनका कोप्राइम, ये दोनों कोप्राइम संख्या है। तो और LCM जो होता है HCF गुने XY होता है, तो आप ये इस तरह निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट हमको इतना करने की शायद ज़रूरत नहीं थी। लघुत्तम समावर्ती बोला था तो 4 से तो गुणनखंड होना चाहिए, 4 से तो ये नहीं होगा, ये तीनों हो रहे थे, बट 11 से भी गुणा लगना चाहिए था। 8 6 14 ये नहीं होगा, फिर 7 4 11 में से 8 ये भी नहीं होगा, 8 7 15 हाँ ये हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं या इस तरह कर सकते हैं कि 4 गुने 11 गुने 17 आपका आंसर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। संख्याओं A और B और C और D का औसत क्रमशः 9 4 9 6 4 है। A और D का औसत ज्ञात करें।
के। आप इस तरह कर सकते थे, ए और डी का ही पूछा है हमको। तो जब हम ए और डी का पूछा है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि ए और बी का टोटल मान क्या हो जाएगा। ए और बी का टोटल मान हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18 हो जाएगा। बी और सी का टोटल मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और सी और डी का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, हम एक दूसरे को घटा देंगे। जब हम बी को घटाएंगे तो जब हम घटाएंगे तो ए माइनस डी, अब देखिए इसको हम घटा के नहीं बल्कि हम जोड़ ही देते हैं। क्या होता है कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस 2 इंटू बी प्लस, ए और डी तो अकेले रहेंगे पर 2 इंटू बी प्लस सी आ जाएंगे, और जिनका मान क्या होगा हमारा 18 और 12 क्या हो जाएगा, 30 और 38 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम बी सी को 2 से गुणा करके घटा देंगे तो हमारा ए और डी का मान आ जाएगा। तो बी और सी को दुगुना करेंगे तो -2 बी प्लस सी करेंगे, -12 दूनी 24 हो जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो दोनों कट जाएंगे और इसमें से हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी ए और डी का मान क्या रहे, 14। तो हमारा औसत पूछा था, 14 को 2 से भाग करेंगे, हमारा आंसर 7 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। PRS 1200 में खरीदी और एक वस्तु को Q 15% लाभ पर बेचता है, फिर Q इसे R को 449 में बेचता है। Q का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या देखिए, P ने 1200 में खरीदी थी, ठीक है। क्या है कि P 1200 में खरीदता है और इसको 15% के लाभ पर बेचता है। किसको, Q को, Q को बेचता है। यह P है और यह Q को बेचता है। Q को कितने परसेंट पर, 15% के लाभ पर, यानी 115/100। फिर बोला है कि Q इसे R को 1449 रुपये में बेचता है, तो Q का लाभ है। अगर हम यहाँ पे काट लेंगे तो 115 और 12 का मान कितना हो गया हमारा, 1150 और 230, 1150 और 230, 11 2 13, 1380। यानी Q का CP टोटल क्या रहा है, 1380, जिसको बेच कितना रहे, 1449 रुपये में। कितना ज़्यादा है, 9 और 14 में 60 गया 6, यानी 69 रुपये ज़्यादा में बेचना है, तो उसको लाभ परसेंट निकालना है। तो 69 गुना 100। अब देखेंगे 69 का यह दुगुना है, तो 2 से 20 से करेंगे, यह 5 मिनट में 5% के लाभ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बाल्टी को का भाग 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, तो शेष बाल्टी को भरने में कितना लगेगा। अब देखिए 4/11, 4 यानी 4 भरने में 5 लगा है, तो शेष भाग कितना बचा है, नहीं 11 है नहीं यहाँ पे, तो शेष भाग बचा है 7। 7 का मान पूछ रहा है, 4 का मान 5, तो 7 का मान क्या हो जाएगा। तो आप इसको निकाल लेंगे क्योंकि 4 का मान है 5 मिनट, तो 7 का मान क्या है। अब यहाँ पे हमको गुणा करना पड़ेगा, बाकी आप कर लेंगे। एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इसे 1700 में बेचता है। सोफा सेट का अंकित मूल्य क्या है। हमारे यहाँ पे दिया है 88% का मान दिया है 17,776, और पूछा है 100% का मान क्या होगा। तो आप कर लीजिएगा, अब गुणा कर लीजिएगा आप लोग, वैसे भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 11 से कट जाएगा और 8 से तो कट ही जाएगा, क्योंकि 8 से हम काटने जाए तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से करने चाहिए। तो 72 और
4 8 से तो नहीं कटेगा, पर 11 से कट जाएगा यह, ठीक है। तो बाकी आप लोग कर लीजिएगा। एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 60 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल से 3/60 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए, स्कूटर की चाल निकाले हम, तो चाल बराबर क्या आ जाएगा हमारा 245 7 में, तो हम करेंगे 7 तरीके 21 और ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी चाल, ठीक है। अब बोला है कि वह 3/7 चाल से चलाएं, यानी वो अपने हैं उस अपनी चाल का 3/7, तो 35 का 3/7 क्या हो जाएगा 15, यानी अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलाए तो वो 4 घंटे में नहीं है, 15 चौके 60, हमारा आंसर हो जाएगा। अब बोला है कि 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितनी पानी भरा जाएगा। खाली बेलनाकार टैंक में इसका आयतन निकालने को बोल रहे हैं। अब देखिए 7 से हम करें तो 7 तो कट जाएगा, 20 में, हाँ ये आप लोग कर लीजिएगा। उसका आयतन क्या होता है बेलन का, πr² h, जो हो जाएगा 22/7। r का मान दिया है 20, भी है 400 हो जाएगा उसका, और h का मान दिया है 7, तो 7 से 7 गया, 22 चौके क्या हो जाएगा 8800। तीन सौ 312 का महत्तम समापन x है, तो x का मान क्या। अब देखिए इसको क्या करना होता है, तो x का मान के बीच होना चाहिए। अब इसको हम निकालेंगे तो 312 में से क्या हो जाएगा, 12 में से 3 गया, 2 में से नहीं 12 में से 3 गया तो 9 आ गया, फिर यहाँ पे 0 बचा, तो 10 में से 7 घटे 3, 39 गया। अब देखिए हमारा 39 हो गया, जो कि हमारा किसके बीच में है, क्योंकि ये भी 39 से कट ही जाना चाहिए, और हमको लग रहा है कि 39 से 9 9 81, क्योंकि 9 से ही गुणा करने पर लास्ट में 1 आता है, तो 9 9 81 हाथ लगा 8 9 3 27 और 8 35, यानी यह 9 मत में कट जाएगा। 39 किसके बीच में आएगा, 35 और 40 के बीच में। दिए गए भिन्न परसेंट को निम्न से अनुपात के रूप में व्यक्त करें। 75 और 17% को अनुपात के रूप में करना है, तो अनुपात के रूप में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा नहीं, 100 से भाग करते हैं। अनुपात में करने के लिए 100 से भाग करते हैं। अब 75/17 है, तो इसको 100 से भाग करेंगे तभी अनुपात में, तो 100 से भाग कर लेते हैं। ये 3 और ये 4, 3/68 कौन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदे की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले से बनाया जा सकता है। संख्या ज्ञात, अब 1800 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले से बनाया गया, तो जो भी है जो भी देखिए 4/3 है, उसमें आपको पता है कि गोले का आयतन क्या होता है, गोला 4/3 πr², तो ये तो दोनों कॉमन आएंगे तो ये तो कट जाएंगे, तो 18 है सेंटीमीटर है, तो इसका हम 9 का क्यू करेंगे, क्योंकि ये व्यास दिया है तो हमारा त्रिज्या 9 हो जाएगा। फिर 2 वाले सेंटीमीटर जिसका 1 है, क्योंकि 1 गुने 1, तो हमारा आ जाएगा 9 का क्यू, यानी 729। प्रत्येक सेंटीमीटर गेंदों के सेम क्वेश्चन है। 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या होगा। पहली संख्या का दूसरी संख्या के योग से, पहली संख्या का क्या बोला है कि पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात पूछा है, ठीक है। अगर हम
तीसरी संख्या का कर लेते हैं 100। तो जो भी होगा, तो तीसरी संख्या पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाली संख्या 30% है यानी 130 हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या बोला है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है यानी यह 60 हो जाएगी। तो हम जिसे करें तो पहली संख्या 13 और यह 6 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि पहली संख्या पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात बताएं। तो पहली संख्या 13 है और बोला है कि पहली और दूसरी का योग यानी 13 + 6 यानी 13:19। ऑप्शन ए। एक दुकानदार ने 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरी को 5% खाने पर बेचता है। यदि उनके विक्रय मूल्य में 140 का अंतर रहता है तो इस पूरे सौदे में कितना लाभ हो। अब देखिए 15% लाभ में बेचा है और दूसरे में 5% की हानि, यानी टोटल लाभ क्या हो गया उसका 10%। और 10% का मान दिया है 140। तो इस पूरे सौदे में उसको कितना लाभ हुआ। जिससे समान मूल्य पर खरीदा और उसके एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरे को बिक्री मूल्य में 140 का अंतर होता है। ओ हो, उसके अंतर का बोला है, ठीक है ना। तब 15% और यह 5%, तो यह अंतर बोला है यानी डिफ्रेंशिएशन। अगर इसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 20 है, ठीक है, क्योंकि ये 15% लाभ है और 5% हानि है, यानी इसके बीच में गैपिंग कितना है, तो 15% इधर जाएगा और 5% उधर जाएगा। तो गैपिंग अगर हम देखें तो 20% का है और उसी का गैपिंग का मान दिया है 140, यानी 20% का मान दिया है 140 और बोला है कि हमें टोटल लाभ कितना हुआ है। तो 15% लाभ हो रहा था, 5% की हानि हो रही थी, यानी हमारा लाभ केवल 10% हो रहा था। तो 10 का मान यानी 20% का मान 140 दिया है, तो 10% का मान 70 हो जाएगा हमारा आंसर। आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा क्वेश्चन। क्या बोला है कि एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य पर बीच का अंतर 120 है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 है, तो यदि लाभ 15% तो विक्रय मूल्य कितना होगा। लाभ 15% है ना, तो 15% का मान होता है क्या 3/, 15% होता है हमारा 3/20 होता है, ठीक है, यानी लाभ है तो हमारा हो जाएगा प्लस जुटता है तो हमारा हो जाएगा 23/20, ठीक है। अब बोला है कि अंत, यानी यहाँ पे अंतर कितना है 3 का मान दिया है 1200, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पूछा है तो 23 है, 23 का मल्टीपल होना चाहिए हमारा। अगर देखते तो हमारा आंसर 23 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि बस 9200 रुपये था। बाकी चलते हैं आगे। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 156 और 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है, यानी महत्तम समप्रत पूछा है। तो हम 156 में से 6 से भाग करते हैं, तो हमारा अगर हम 6 कम कर देते हैं तब उसको भागना, तो हमारा 150 आ जाएगा, फिर 175 आएगा, फिर 325 आएगा। अब देखिए इसको काटने वाला लास्ट में 5 या 0 है तो 25 तो हो ही जाएगा, क्योंकि पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ही होनी है ना, जो मौसा होता है सबसे बड़ी संख्या। तो 26 तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि 13 से ये तो कटने वाले तो ये तो होगा नहीं। तो हम दूसरा देखते हैं 25 से, तो जो कि कट जा रहा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। जब 700 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान आता है, x के अंकों का योग क्या होगा। अब इसका हम मौसा निकालेंगे, फिर उसका अंकों का योग करेंगे।
इसका मोशन निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 में से 7 घटल 3। अब यहाँ पे 10 में से 9 घटल 1। यहाँ भी 10 बचा, 10 में 7 घटल 2, 213। और यहाँ का हम करें तो कितना हो जाएगा? 6, 3 में से 2, 5 में से 1 गया 4। हम देख रहे हैं कि यह 213 426 को काट देगा, यानी हमारे जो भी होगा आंसर, जो भी हमारा होगा आंसर 213 ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका गैपिंग 213 ही आएगा। तो हमारा जो मसा होगा, HCF होगा 213 होगा, तो इसका अंकों का योग 6 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 415, 688 और 3 को भाग देने पर शेषफल 7, 8, 9 बचता है? तो हमारे पहले आ जाएगा कौन? 415 से 7 गया 408, 8 गया उसमें से तो 680 और 9 गया तो इसमें 809 यानी 16। अब देखते हैं इसको काटने वाला कौन सी बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हम पहले सबसे बड़ी ही संख्या से काटेंगे। तो 142 से अगर हम काटते हैं, 142 दिया तो 3 से हम करते हैं, 4 से करेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 3 से करेंगे तो हमारा 3 दूनी 6, तो ये होगा नहीं। इसमें भी करेंगे 3 से तो भी नहीं, 396 ही आएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। 6 3 18, यह हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर 126 को हम 4 से गुणा करते हैं, 136 को पढ़ेंगे ना, क्योंकि बड़ी संख्या होनी चाहिए ना। तो 13 के अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 36 दिया 108 और ये 301, यानी इससे यह कट जा रहा है। इसको भी देख लेते हैं। 36 से 136 का 5 से हम करेंगे तो 6 25, 30 का 0 हम रखते हैं, 13 25 65 और 3 68, यानी दोनों को काट देते हैं, हमारा आंसर यही होगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 78 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, ये जो है यहाँ पे इस तरह नहीं होते हैं, बल्कि क्वेश्चन में इस तरह था +77, ये था। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 77 को भाग करेंगे 78 से तो -1 आएगा, तो यानी -1 का 77 प्लस ये 77। तो -1 का अगर यह सम होता, पावर अगर सम होता तो +1 आता है, लेकिन विषम है तो -1 ही आएगा, और प्लस यह 77 है, तो हमारा हो जाएगा 76 आंसर। क्योंकि 77 ये जुटेंगे, क्योंकि अब 77 को हमने 78 से भाग किया है तो शेषफल 77 ही आएगा, लेकिन यह -1 था, ये था, तो वो भी जुटेगा तो 76 कर देगा उसको। 231 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। जब इसको यकीन तो होगा 231 से 5 से विभाजित करने को। आगे चलते हैं। एक संख्या को 80 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 20 शेष बचता है। उसी संख्या को 16 से विभाजित करने पर, अब देखिए कुछ भी हो ना, ये जो 20 है, अब इससे कम से अगर ये भाग दिए जाते हैं ना, तो इसमें जो शेष आता है तो वही हमारा शेषफल। तो 16 से 20 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 6, 7 और 3 और 4 शेषफल आता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हम इसको छोटा अंक है, इसको हम डायरेक्ट भाग भी कर सकते हैं। अगर हम 6 को भाग करते हैं तो हम जैसे 3 का है ना, तो हम इसमें से 3 घटाएंगे तो हमारा 78 कटेगा। हाँ, 78 तो कटता है। तो हम इसको अगर 81 को हम 4 माइनस करते तो कितना हो जाता, 77, जो कि 7 से भी विभाज्य है। तो हमारा ऑप्शन 81 ही होगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसी तरह, लेकिन हमारे हिसाब से यही होगा।
बाकी हमने चेक नहीं किया, आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं कहीं हाँ, लेकिन जब टाइम नहीं रहे तो बस मार के चला जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे 35% उत्तरी अंक है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वो 24 अंकों से फेल हो जाता है। अब देखिए बोला है कि 35% में आदमी पास हो जाता है और एक व्यक्ति को 200 अंक तो मिला है और 24 अंक से फेल हो गया है, मतलब 200 अंक मिला है लेकिन 24 अंक से वो फेल हो गया, यानी उसको 24 अंक और लाना चाहिए था। यानी पासिंग अंक क्या है 200 और प्लस 24, तो अधिकतम क्या है, तो 35% का मान यह है, तो 100% का अनुमान निकाल लीजिएगा आप लोग। चलते हैं आगे कि 10, 20 और 25 के क्रम में छूट का समतुल्य क्या होगा, तो अगर 20, 25 हम पहले लें तो क्या हो जाता है 45 और 25 का 20 का क्या होता है, हम इस तरह करेंगे x प्लस वाई और एक्स वाई बटा 100 इस तरह बनाते हैं। तो छूट में हम क्या करते हैं, पहले हम 20 को ले लेंगे माइनस में, यह माइनस में है 25 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 गुने 25 बटा 100। 25 यह करते हैं तो 5 आ जाता है 100 से काटने पर, तो 20 और 25 क्या हो गया 45, लेकिन ये 5 जुड़े हैं तो यानी ओनली 40% छूट होगा, और ओनली 40% छूट होगा। तो 40 और 10 का करेंगे तो 50 हो गया और 50 में से 4 घट जाएगा तो 46% आ जाएगा। चलिए आगे 420 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, तो 420 का है तो पहले हम उसका गुणनखंड निकालेंगे, तो 20 है यानी 2 का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है 4 से हम कर लिया, 4 से कर लिए तो 110 यानी अब कितना हो गया 210 यानी अब 105 को इतना ही ना आएगा, तो 105 का भी हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से तो कट ही जा रहा है, ठीक है तो 35 तिया कट रहा है 3 और 35 आ रहा है, 35 तिया 105 होता है, तो 35 में 5 गुने 7 भी आते हैं। तो इसका धनात्मक गुणनखंड क्या होता है कि जो भी आता है इसका पावर उसमें एक जोड़ के गुणा कर देते हैं, 2 में 1 करेंगे तो 3 गुने यह 1 है तो इसमें 2 हो जाएगा, फिर यह है तो इसमें भी 2 हो जाएगा और इसमें भी 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, हमारा 24 आंसर हो जाएगा। दो संख्या 1, 4 का नंबर इनके वर्गों का अंतर 60 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो इन दोनों संख्याओं का अगर योग पूछा है तो हमारा हो जाएगा दो संख्याओं का योग वर्गों का अंतर ना, तो 4 चौके 16 और 1 का स्क्वायर यानी 15 का मान दिया है 60, तो इनके संख्याओं का योग 4 1 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 और इसका 1 हो जाएगा, जिसका अंतर हो जाएगा 15, 15 का मान 60 दिया है तो 1 का मान 4, इन संख्याओं का दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो 4 1 5, 5 दूनी 5 चौके 20, 5 में 4 से उपयोग करेंगे तो हमारा डायरेक्ट 20 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, एक वस्तु को 460 रुपये में बेचने पर सुधा को 8% की हानि होती है, यदि वह इसे 590 रुपये में बेचता तो उसे कितने % का लाभ होगा। 460 रुपये में बेचने पर सुधा को 8% की हानि होती है, यानी क्या बोला है कि 460 का मान दिया है हमारा 92%, तो 590 का मान निकालना है, तो 460 का तो 92 बटा 460 गुने 590 निकालते हैं तो 0 से 0 गया, 46 से दोनों गया यानी 59 दूने क्या हो जाएगा 180,
18, यानी 100 से हमारा कितना बेसी है, 18% लाभ होगा। इसी तरह आपको बनाना होगा, और यह ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम पे। अब देखिए इसको क्या है कि 12A 11B के 35 ABC का ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि A का 11 है और B का 12 है, तो हम 11 और A और B का अनुपात देखेंगे, 11:12। तो ये 12 और 11 है तो ये नहीं होगा, ये 11 और 12 है, यही होगा बस, क्योंकि ये 4 11 है, 4 12 गया। तो बस हमारा ऑप्शन B सही था। मतलब हम देखें कि A का है 11, मतलब यहाँ पे कर लेते हैं 12 11B, तो हम A/B करेंगे, तो 1 तो 11 ठीक है और 12 नीचे चल जाएगा, यानी A का 11 आएगा, B का 12 आएगा, जो कि A में नहीं था, B में था, और C में तो ये सब फालतू फालतू था। चलिए आगे चलते हैं। यदि संख्या 48 के 11 से विभाजित तो x का मान क्या होगा? इसका क्या है? 8 7 15 15 3 18 18 4 22, यह 22 हो गया। 8 2 10, यह 10 प्लस होना चाहिए था, जो कि 0 या 11 होता। तो 22 में से 10 में x में क्या करेंगे, तो हमको लग रहा है कि एक ही करेंगे कि 11 घटेगा कि हमारा 11 आ जाएगा, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, तो जी केवल एक ही होगा। क्योंकि अगर हम 22 करना है तो हम 12 जोड़ेंगे, जो कि 2 अंक की हो जा रहे हैं, तो वो नहीं होगा, बस एक ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक आदमी 2 घड़ियाँ 99 रुपये में बेचता है और उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे 50% की हानि होती है, उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत ही नहीं थी, बोला है 10% की हानि होती है, और जब हानि होती है प्रत्येक को 99% में बेचा ही है, तो 10 का स्क्वायर बटा 100, यानी 1% की हानि। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसको फटाफट बनाते हैं। अब इसका क्या होगा कि बोला है कि 6 रुपये में उसने 6 वस्तु का दाम 5 रुपये में खरीदा है, यानी यह सीपी है, तो यह सीपी हो गया और एसपी। और बोला है कि बोला है 4 वस्तु 3 की दर से बेच रहा है, तो देखिए यह सीपी वाला है और यह एसपी वाला, तो जब यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो 5 के 20, यह जो हमारा आएगा 20 यह सीपी आएगा, और 6 18 यह जो हमारा आएगा यह एसपी आता है। तो हमको पता है कि इसमें 2 रुपये की हानि हो रही है, कितने में? 20 में, तो 2/20 गुने 100, 10% की हानि। चलिए आगे चलते हैं। 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों का वेतन 1200 है, 4 श्रमिकों का एक दिन का वेतन क्या होगा? तो देखिए 6 और 10 यानी 60 का मान हो हमारा दिया है 1200, या आप MDH फार्मूला लगा सकते हैं। 6 गुने 10 कितना है? 1200 वेतन। फिर बोला है कि 1 गुने 4 कितना, उसको x मान लेते हैं। अब इस तरह हम निकालेंगे तो हमारा x का मान आप काट लीजिएंगे, x का मान हमारा 80 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अमूल ने अपने उत्पादों की कीमत 20 रुपये बढ़ा दी और उन्हें कितने छूट देनी चाहिए ताकि वो बिना लाभ या हानि के आधार पर उत्पाद बेच सकें? अब देखिए उसने 5 से, क्योंकि 20 का होता है 1/5, तो इसमें जोड़ देंगे तो
तो 6/5, यानी उसने 5 से 6 रुपये कर दिया। फिर लेकिन उसको हानि नहीं चाहिए तो हम उसको उलट देंगे तो 6/5 आ जाएगा। यानी उसने कमी कितने की है, उत्पाद में कमी की है 1 और 6 में गुने 100 जो कि हमारा 50/3% है। चलिए आगे चलते हैं। 24 आदमी एक काम को 35 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो 24 गुने एमडेज लगा लेंगे हम 35 और बोला है कि 21 गुने x। अब इसको काटेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 21 7 नहीं 5 से 7 से काटेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा और यह 3 आ जाएगा, 3 से हमारा 40 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक बिल को निपटाने के लिए 8 दोस्त प्रत्येक 20 रुपये का योगदान देता है, जबकि 9वां दोस्त प्रति व्यक्ति औसत बिल से 40 रुपये अधिक का योगदान देता है। तो अगर हम एक बिल का मान लेते हैं, 8 दोस्त दिए हैं 20 रुपये सबसे, तो उसने पहले पे किया है 8 दोस्तों ने 20 रुपये, तो इतना हो जाएगा। फिर जो 9वां है वो औसत का, तो हम औसत मान लेते हैं x है, औसत से 40 रुपये अधिक किया है तो x + 40, ये 9 व्यक्ति हैं और हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 9 दोस्त हैं तो 9 का x हो जाएगा, 9 गुने x, तभी तो हमारा टोटल हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 160 और यह 40 यानी 200 और यह 9x में से यह x घटेगा तो 8x, यानी x का मान हमारा आ गया कितना, 25। हमारा टोटल बिल क्या है, 9x, इसमें या कर लीजिए या तो इसमें आप रख लीजिए x का मान, लेकिन हम डायरेक्ट इसमें करेंगे तो 9 गुने 25 कितना हो गया, 225 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, इसलिए बी से 40 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। अब देखिए ए है और बी, तो 3 गुना अच्छा काम करता है, यानी बी 1 करता है तो ए 3 करता है, तो इनका एफिशिएंसी ये है, तो टाइमिंग एक दूसरे के उलट जाएगा, तो यह 1 और 3 लेगा। ठीक है, जिसमें बोला है कि 2 कम करता है, तो 2 का मान कितना दिया है, 40, ये 2 यूनिट का मान 40 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20। तो टोटल काम कर लेंगे, या तो इसमें रख के हम कर सकते हैं या तो इसमें कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी होगा 20 × 60, 20 गुने 3, ये टोटल काम हो गया। और टोटल एफिशिएंसी 3 और 1 4, 3 + 1 हम काटेंगे 60 में 4 से 15 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 20 क्रमागत पूर्णांक के सेट का औसत 21.5, सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। अब देखिए 20 पूर्णांक बोला है, तो यह 21 हमारे बीच का संख्या होता है, लास्ट संख्या एंड फर्स्ट संख्या। ठीक है, अब क्या करते हैं, 21.5 है, यह हमारा, हमको पता है कि इनमें से हमारे पूर्णांक में से कोई भी यह संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक का मतलब होता है, तो पूर्णांक है तो वह दशमलव में तो नहीं होगा, तो 21.5 है, तो इससे पहले हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और इससे पहले क्या हो जाएगा, हमारा 22 हो जाएगा। अब हम देख लेंगे, ये जो भी होता है 20 क्रमागत है, तो 10वां संख्या होता है ना, 10वां संख्या होता है, तो अगर हम लिखते हैं 21 से पहले, तो लेकिन हमको बड़ा चाहिए, सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो हम 22 के बाद में लिखेंगे, फिर यह हमारा हो जाएगा 23, 24 और यह 25, इसको हम लिखते जाएंगे 26, 27, 28, 29, 30 और यह 31। अब हमको दिमाग में होगा कि हम कहाँ तक लिखेंगे, तो देखिए हमको बोला है कि 20 टोटल संख्या है, जब 20 टोटल संख्या है तो बीच में जो भी होगा वह 10 और 11 का क्या होगा, 10 और 11 का ही एवरेज हो जाएगा, क्योंकि 10 और 11 के बीच में ही वो संख्या आ गया, क्योंकि हमको पता है कि जब सम संख्या होता है तो बीच में 2 संख्या आ जाती हैं
और वहीं विषम होता है तो केवल एक ही संख्या होता है। तो ये सम में हमारा 21 और 22 है, तो यह हो जाएगा हमारा 10वां संख्या होगा और यह हमारा क्या हो जाएगा 11वां संख्या। अब इसके बाद में जो 9 के बाद में आएगा 9वां में आ जाएगा, 22 के बाद में जो 9वां में आएगा वही हमारा आंसर। तो 22 यह हो गया हमारा 11वां, यह 12, यह 13, यह 14, यह 15, यह 16, यह 17, 18, 19, 20, ये देखिए 20 में आ गया। तो हमारा जो भी आंसर होगा 31 होगा। लेकिन हमको पता है कि हमारा यह 11वां संख्या होगा, तो 11 में कितना जोड़ेंगे कि हमारे 20वां हो जाएगा। तो 11 और 9 जोड़ेंगे तो 22 और 9 कितना हो जाएगा 31। ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आप जैसे बनाते हैं आप वैसे ही बनाइए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेच, चलिए इसको बनाते हैं। बोला है कि एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन दोषपूर्ण वजन मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। देखिए उसने जितना सीपी पे खरीदा था उतना ही एसपी पे दिया है, यानी उसको रुपए में तो कोई लाभ या हानि नहीं होता है, लेकिन वह वजन पे बेईमानी करता है, यानी 25% का लाभ कमाता है। यानी वो 25% का मान आपको पता है 1/4, लेकिन लाभ है तो 5/4। देखिए वो तो दिखा रहा है कि हम 5 दे रहे हैं, लेकिन वो देता कितना है केवल वजन में 4। तो 5 का मान हमारा क्या हो गया 1000 वजन होता है, लेकिन 4 में क्या हो जाएगा हमारा 800। या तो आप इस तरह बना सकते हैं कि वो दिखाता है 5 का मान क्या है 1000। वो दिखा रहा है जब वो देता है ग्राहक को तो वो दिखा रहा है कि 1000 हम दे रहे हैं, लेकिन वो अपने तरफ से कितना दे रहे हैं मात्र 800 ही दे रहे हैं। या तो आप इस तरह कर सकते हैं, या तो 1000 है तो वजन के जब में लाते हैं वजन में आता है तो जो भी होता है हमारा उलट जाता है, यानी यह 5/4 है, यह 4/5 हो जाता है, क्योंकि तौलाना में हमारा उल्टा ही जाता है। तो इससे हम करेंगे तो भी 800 आ जाएगा। तो बाकी आप जैसे बनाएं, बाकी इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन से वजह से गलत भी कर देते हैं। चलिए आगे। ₹624 की राशि 3 व्यक्तियों के बीच क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में वितरित की जाती है। इस राशि का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2 बोला है, 1/3 बोला है, 1/4 के अनुपात में बोला है। तो हम 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ABC का क्या हो जाएगा 12 लेंगे। हम एलसीएम 12 ले लेते हैं तो 1/2 को लेंगे, यानी 1/2 गुने 12 अनुपात 1/3 गुने 12, 1/4 गुने 12। जब इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो बोला है कि तो राशि का सबसे छोटा हिस्सा कितना है। तो देखिए 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 का मान दिया है हमको 624 और 3 का मान पूछा हुआ है। तो 3 का हम मल्टीपल कर लेते सब तो कट ही जाता था। 3 का मल्टीपल बाकी हम देख लेंगे। 3 का मल्टीपल क्या है 13 से काटेंगे हम 13 चौके 52 और 13 8 48, 48 दिया 144 होता है। चलिए आगे चलते हैं। यदि यह दिया गया है कि 19 संख्याओं का औसत 8.5 है, यदि 63 मान वाली एक संख्या को गलत तरीके से 25 के रूप में दर्ज किया गया था तो सही औसत है। अब देखिए हमारा औसत जो भी हो 8.5 तो है, बट 63 मान वाली एक संख्या को गलत तरीके से 25। देखिए जब हमारा क्वेश्चन में बड़ी संख्या को कम लिख दिया जाता है तो उसमें हम प्लस करते हैं औसत में, और वहीं छोटी संख्या को बड़ा कर देते हैं तो वो माइनस करते हैं। तो हमारे 63 से 25 किया गया है, तो कितना कम किया गया है 25, 25, 25 ये हो गया 25, 13 यानी 38। यहाँ पे 38 कम किया गया था तो इसलिए हम 38 करेंगे, क्योंकि इसमें से 38 कम लिखा गया है तो हम 38 लिखेंगे, और टोटल कितनी संख्या है उससे हम भाग कर देंगे तो 19 ये हमारा हो गया। इसका काटेंगे तो 2, यानी 8.5 + 2 क्या हो जाएगा हमारा 10.5
5 आंसर हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना? अब देखिए यहाँ पे है 17 गेंद और उसको 5 गेंद की मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हमारा जो भी होगा सीपी हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको बनाने में बहुत लोग को बहुत तरीके से बनाते रहते हैं, पर हम उस तरीके में नहीं जाएंगे। हाँ, एक और तरीका भी होता है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य। जब 17 गेंदों को हम बेचते हैं तो हमारा सीपी क्या हो जाता है, बेसिक से बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक से हमको लग रहा है बना देना चाहिए, या तो हम डायरेक्ट नहीं बना सकते। अब देखिए यहाँ 17 है, यहाँ पे 5 है, तो जो भी हमारा सीपी हो जाएगा टोटल कितने गेंद हो जाएंगे, 12 हो जाएगा। 17 में से 5 हम घटा लेंगे, 12 हो जाएंगे, और जिसका दाम हम क्या कर लेंगे 720, तो एक गेंद का मान हो जाएगा हमारा 60 रुपये। आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि 720 रुपये में ये तो बिक्री वाला है तो कैसे होगा। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट वो 17 से 5 घटा के 12 से 700 जितना भी होता है उसमें भाग करते हैं, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन आप तरीके से बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना देते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम बेसिक से बना ही देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमको पता है कि जब 17 गेंद खरीदते हैं तो उसका क्या होगा, सीपी क्या हो जाएगा उसका 17C, ठीक है, और एसपी क्या होगा हमारा 17S। सी को हम सीपी को एससी मान लिए हैं और एसपी को हम एस मान लिए हैं, ठीक है, लिख ही देते हैं। अब जो भी होगा हमारा क्या बोला है कि 17C माइनस 17SP हमको कितना हुआ है, क्योंकि हानि होता है तो सीपी में से एसपी घटता है। 5C हमारा हानि हुआ, तो हम निकालेंगे यहाँ पे से, यह जाएगा तो घट जाएगा 12CP बराबर 17, इसको हम इधर ला देंगे, एसपी हो गया, यानी सीपी बटा एसपी का मान क्या हो जाएगा 17/12, जबकि हमको एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया है हमारे 720/17। तो हम कर लेंगे सीपी बटा 720/17 बराबर 17/12। अब हम 12 से काटेंगे तो यहाँ 60 मिनट में कट जाएगा, और यह 17 जाएगा ऊपर, तो सीपी गुने 17/60 बराबर 17 है, तो 17 से 17 गया सीपी, और ये जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी सीपी का मान हमारा 60 आ जाएगा। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, बाकी जो तरीका बताएं वो तो था ही। सत्रह गेंदों को नहीं, सेम है क्वेश्चन, अरे ये कितना आगे यार, यही है क्वेश्चन। देखिए बोला है कि 31.225 की एक राशि को 12% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 8 माह की। अब देखिए यहाँ पे बनाने के लिए बहुत तरीके होते हैं, बट देखिए यहाँ पे दशमलव नहीं है, ये दशमलव नहीं होंगे, बल्कि 31/2050 है, ये दशमलव नहीं रहेगा। इधर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब इसको हमको पता है कि 2 वर्ष में 8 के अगर माह से लेंगे तो 8 तरीके 24, यानी 3 टाइम जाएगा हमारा। तो हम 8 का कर लेंगे, 8 का 3 बार सक्सेसिव आप निकाल सकते हैं, तो हमारा जाता है लगभग 2597 जाता है इसका सक्सेसिव 25, लेकिन अपने तरफ से आप 26% भी मान सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, ठीक है। तो 8 का हम 3 टाइम करेंगे, 8 के हिसाब से 2 वर्ष में 3 टाइम हो जाएगा, और फिर हमारा हो जाएगा 8 का 3 बार सक्सेसिव लगभग 26% के
आसपास जाता है, आप देख लीजिएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 31 2 25 का 50 का 26% निकाल लेते हैं, जो कि थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम कर लेंगे। तो जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 से 0 आप गुणा कर लीजिएगा इसका। जब गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पे 8125 आता है, आपका 8125 आएगा, जो कि इससे थोड़ा सा कम होगा। तो 8125 यहाँ पे बस हमारा बी ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा कम दिया है, बाकी तो 80 हो गया, ये 8156 ज़्यादा ही हो गया, ये 8106 ये ज़्यादा ही कम हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन हो सकता था। ₹79,900 की राशि को 3 अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सबसे बड़े भाग को ज्ञात करें। 3 अनुपात में विभाजित किया जाता है, 3 अनुपात में विभाजित किया जाता है, सबसे बड़े भाग का ज्ञात करें। शायद यहाँ पे कहीं तो मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, 3 और कुछ तो होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में शायद। हाँ यहाँ पे सही है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे बोला है देखिए 3, ये 345 नहीं, 3 4 5 होगा, 3 4 और 5, और बोला है कि 3 4 5 क्या हो जाएंगे, 55। 12 का मान दिया है ये, तो सबसे बड़े भाग का यानी 5 का मान पूछा हुआ है, तो आप निकाल लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मोहन ने 175 में से एक परीक्षा में 126 अंक प्राप्त किए। मोहन द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना था? प्रतिशत में यानी 175 में से 126, यानी 126 लाया है कितने में, 175 में गुना 100, तो 25 से भाग करेंगे 4, यह 7, 7 से हम करेंगे 18 सत्ते नहीं, यह गलत है, 7 से 1 और 3 5 56, 18 मत में 18 26 से 18 चौके 72। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये बोला है कि 7.2 किलोमीटर का 360 मीटर कितना है, तो 360 कितने 7.2 किलोमीटर यानी 7200 हो जाएगा मीटर। अब 1900 निकाल लीजिए, 0 से 0 गया और 72 बचे होता है, तो 5%। पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है, खर्चों को समान रखने के लिए खपत कितना कम करना चाहिए, तो देखिए 25% यानी 4 का सामान 5 हो गया, तो हमें कम करना है, तो हम डायरेक्ट उलट देंगे 5 से 4, तो क्या हो जाएगा, 1 की कमी 5 में 20%। यहाँ पे XZ का मान पूछा है 2 और 3, यानी X का मान 2X और 3Y, यानी X का मान 2 और Y का X का मान 3 और Y का 2, यानी X का 3 अनुपात 2, यानी XZ पूछा है। यहाँ पे नहीं आप भी इस तरह भी कर सकते हैं कि X का मान है 3 अनुपात 2, ये X और Y है, फिर Z का पूछा है, तो Y का मान हो जाएगा 5 और Z का मान 3, तो Y का मान 5 और Z का मान 3, यह Z होगा। अब हम कर सकते हैं 15 और यह 6, 3 से काटेंगे 5 अनुपात 2। चलिए आगे चलते हैं। 4 PQR का मान ज्ञात करें। देखिए P का मान 6 और Q का मान 4, यानी P और Q, तो यहाँ पे 3 और यहाँ 2 हो जाएगा, तो 3 अनुपात 2 आना चाहिए, 3 अनुपात 2 यह नहीं है,
3:2 ये भी नहीं है, 3:2 नहीं है, ये भी यही 3:2 है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, बाकी आप तो निकाल सकते हैं बेसिक तरीके से, लेकिन हम देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन से कैसे निकालें। तो पी का मान 6 आया और क्यू का मान 4 आया, तो हम 3:2 करेंगे। हाँ, बोला है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18 है। 9 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो हम आपको पीछे बताए थे कि 9 क्रमागत जब यहाँ पे विषम संख्या है तो बीच में जो भी होगा वो क्या हो जाता है, 9 + 1/2, यानी 5वां संख्या क्या दिया है हमारा, 18 दिया है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 5वां संख्या 18। तो इसमें से 4 3 2 1, यानी 51वां संख्या हो जाएगा। 50वां संख्या 1 है, 5 का 50वां संख्या 18 है। तो 18 में से कम करेंगे हम तो 17 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा। लेकिन क्या है, 14 में यह करेंगे कि इसमें से 2 हो जाएगा ना, क्योंकि सम संख्या बोला है। तो यहाँ पे 16 होगा, फिर यहाँ पे 14 होगा, फिर यहाँ पे 12 होगा, फिर यहाँ पे 10 होगा, यानी हमारा 10 आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में इसे 20% की कमी की गई। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है? तो आपको पता है कि 20% की वृद्धि, 20% की कमी, यानी ओवरऑल 4% की कमी हुई है। तो 4% यानी 1000, 1% होता तो 250, 1000 की कमी हो गया, यानी 25,000 में 4% की कमी हुई है। तो निकालेंगे तो हमारा 1000 आएगा। 1000 हम यहाँ से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24,000। आगे चलते हैं। 251। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 250 - 1 इंटू 250 + 1 कर लेंगे, क्योंकि 250 + 1 51 हो गया, 250 - 1 249 हो गया। अब इस तरह से आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 250 का इसका पता है कि a² - b² होता है। तो 250 का हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 और 1 का हुआ -1, तो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले 36 सम संख्याओं का औसत क्या है? तो हम बोले हैं कि जब सम बोलता है तो क्या करते हैं, उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो हमारा 37 हो जाएगा। वहीं विषम होता है तो सेम संख्या होता है। एक विक्रेता 36 संतरे पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य की हानि होती है, उसकी हानि बस क्या होगी? अब देखिए, इसको बनाने में बहुत लोग को कन्फ्यूजन भी होता है। देखिए यहाँ पे बोला है 36 संतरे क्या है, SP है, और 4 संतरे भी क्या है, हानि में SP ही है। तो हमको पता है कि जब हानि होती है तो CP क्या होता है, SP और हानि जुट जाता है, यानी 36 + 4 हो जाएगा, यानी उसका आ जाएगा 40, जिसमें से 4 को हानि है, यानी हानि पद से निकाले तो 4/40 × 100, जो कि हमारा 10% बराबर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सेम आप ऊपर जैसे है वैसे बनाए हैं, तो आप बना लीजिएगा। ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, P को देखिए। हाँ, इसको पीछे हमने क्वेश्चन बना दिए हैं, आप लोग एक बार इसको बना के ट्राई कीजिएगा, अगर और अपना आंसर भी कमेंट कीजिएगा। हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, जिसे 1450 में बेचे पर छूट प्रतिशत क्या है? तो 1600 में 4%, 150, 1600,
शायद पीछे बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:4 है। यदि वो प्रतिवर्ष 24 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी? एक व्यक्ति की आय और व्यय, तो हमको पता है कि इनकम बराबर क्या होता है, इनकम यानी आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। तो हमें बचत निकालना है, तो आय में से हम व्यय घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में हम कर लेंगे। तो यह हमारा आय है और यह हमारा व्यय है, तो इसमें से एक गया। एक का मान क्या दिया है, 2400 दिया है। किसका मान पूछे है, मासिक का। तो 5 का मान निकाल लीजिए, तो 24 × 5 = 120 होता है, तो हमारा यह आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यह क्वेश्चन है कि ए बी के पास एक साथ 3000 रुपये हैं। यदि ए की राशि को 2/5वां हिस्सा और बी के 1/5वें हिस्सा के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है? ए के 2/5, बी के 1/5 के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि है? तब यहाँ से करेंगे हम, तो ए और बी का मान आ जाएगा 1/2। 3 का मान दिया है हमारा, टोटल 3 का मान दिया है 3000, बी का मान पूछा है तो हमारा हो जाएगा 2000। एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, फिर उसका लाभ परसेंट है। इतना छोटा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि इसका देखिए, जब 100 रुपये में बेचा है तो 20 रुपये का लाभ होता है, यानी उसका सीपी क्या होगा, 80 होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब एसपी जब लाभ होता है तो सीपी बराबर होता है एसपी माइनस लाभ। तो 100 में से हमारा 20 गया तो 80 आ गया, और हमको पूछा है कि लाभ परसेंट क्या है, तो 20 का लाभ हो रहा है, गुने 100 कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति से यहाँ पे कहीं, तो चले यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है तो हमारा छूट गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। ए काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? बी ए से 60% अधिक कुशल है, यानी जो बी है ए से 60% अधिक है, यानी ए क्या है 5 है तो बी क्या है 8 है, क्योंकि 60% का मान होता है 3/5, यानी अधिक है तो 8/5 हो जाएगा। तो बी 8 है और ए 5 है, तो इनका एफिशिएंसी यह था, तो टाइमिंग क्या हो जाएगा 5/8। ए का मान दिया है 12, 8 का मान दिया है हमारा 12, क्योंकि 12 दिन में कर देते हैं। तो 8 का मान 12 यानी गुने 1.5 है, तो किसका पूछा है, बी का पूछा है। तो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 12×5 = 60, 12×5 टोटल हो गया हमारा 12×5 = 60। अब हमको किससे कराना है, ए से कराना है, किससे, बी से कराना है। तो बी से हम कराने के लिए क्या करेंगे, 8 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 8 से हम जब करेंगे, देखिए यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हमने मिटा दिया उसको। अब क्या बोला है कि बी ए से 60%, यानी अगर हम निकालें तो 60% का मान होता है 3/5, लेकिन अधिक है तो बी का मान हो जाएगा 8 और ए का मान हो जाएगा 5, ठीक है। और बोला है कि ए 12 दिन में करता है, यानी एफिशिएंसी गुने उसका टोटल वर्क हो जाएगा 12 × 5, और किससे कराना है, बी से,
तो 8 से भाग कर देंगे हम, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है, देखिए डबल है हमारे 7 डे, यानी 7.5 कहीं ना कहीं होगा, तो हम 7.5 आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप इस तरह भी बना सकते हैं कि अगर एफिशिएंसी बी और ए की 8 और 5 है, तो टाइमिंग क्या हो जाएगा 5/8। अगर 8 का मान 12 है तो 5 का मान हमारा 7.5 हो जाएगा। हमारा आंसर इस तरह भी आ सकता है। तो आप जैसे भी बनाएं, आगे चलते हैं। एक वस्तु की कीमत 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। यदि व्यय में वृद्धि, एक वस्तु की कीमत 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7 रुपये हो जाती है, यदि व्यय में वृद्धि नहीं हो सकती है, तो खपत में कितने % की कमी प्रतिशत क्या होगा? ये देखिए, 6 की वस्तु थी, अब क्या हो गई है 7.5। यानी अगर हम यहाँ पे 60 मान लेते हैं और यह दशमलव हटा देते हैं, तो हम इसको रेशियो कर लेते हैं। तो 15 से करेंगे तो 4:5 आ गया। लेकिन हमको क्या बोला है कि खपत में कमी वृद्धि में नहीं होती है, लेकिन वह अपना खर्च नहीं करना चाहता है। यानी 5 का, अब पहले 5 लेता होगा तो अब 4 होगा, क्योंकि यह उलट जाता है। बोला है कि खपत में कितने % की कमी हुई, तो एक कमी हुई है कितने में 5 में, तो 1900 कर लेंगे, हमारा 20% आंसर आ जाएगा। तीस % अल्कोहल के मिश्रण को 50% अल्कोहल के मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि % तो आपका हो जाएगा 30, 50 और हमारा है 45। आप इस तरह निकाल लेंगे। एक संख्या पहले 25% की वृद्धि होती है और फिर 10% की कमी की जाती है। यदि परिमाणी संख्या परिणामी संख्या 72 है, तो मूल संख्या क्या होगा? तो हम x में हम पहले 25% की वृद्धि यानी 5/4 और फिर 10% की कमी 9/10 बराबर क्या है हमारा 72 है। तो x का मान आप लोग निकाल सकते हैं। यदि किसी संख्या में 40% और 16%, यदि किसी संख्या के 40% का 16% यानी x का 40% का 16% 8 है, तो वह संख्या क्या है? तो x का मान आप लोग निकाल लेंगे, या डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट कट ही जाएंगे। अगर 8 से हम कटे तो ये 2 मर्त में 40 से काट 0 से 0 हो जाएगा, यानी हमारा 2 से ये 5 में कट जाएगा और 4 से ये हमारा 25 में कट जाएगा, यानी x बराबर होगा 25 गुने 5 125 हो जाएगा। तो आप कर लेना। यह है एक संख्या स्वयं के 20% से 40 से अधिक है, वह संख्या है। बोला है कि x जो है, एक संख्या स्वयं के जो है x जो है x के स्वयं के मतलब अपने के 20% से 40 अधिक है, तो आप x का मान निकालेंगे। एक फल विक्रेता 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है। उसके पास कुल कितने सेब थे? 40% बेच दिया है, यानी उसके पास कितना बचा था 60%। तो 60% का मान दिया है 420, तो 100% का आप निकाल लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी संख्या में 35 घटाया जाता है तो वो घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 4/5 क्या होगा? यानी 35 घटाया जाता है यानी 80% हो जाता है, यानी 20% का जो मान है हमारा 35 है, तो 4/5 आप समझ रहे हैं क्या होता है 4/5 का? तो 100% का मान जो भी आएगा उसका 100% का मान निकालेंगे, तो हमारा 20 का मान, तो 35 बचे क्या हो जाएगा, इसमें गुने 5 है तो 35 में भी 5 होगा, तो 35 गुने 5 होगा। अब इसका बोला है कि 4/5 हिस्सा निकालें, तो 5 से 5 काट जाएगा, 35 चौके 140 आ जाएगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं।
थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। यदि P का P परसेंट 36 है तो Q का Q परसेंट 64 है तो अनुपात क्या होगा। अब देखिए P का P बटा 100 क्या है 36 है और Q का Q बटा 100 64 है। तो यहाँ से P का मान आ जाएगा 60 और Q का मान आ जाएगा 80। तो P और Q का अनुपात पूछा है तो 3:4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा, ये है यहाँ पे है 36, यहाँ 36 हो जाएगा और P का स्क्वायर है तो यहाँ पे जाकर रूट जाएगा तो इसलिए हमारा 60 आ जाएगा और यहाँ पे इसी तरह कर लेंगे। आप कर लीजिएगा। 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए 8 के प्रथम 20 गुणज का औसत होगा तो 8 का जो भी औसत होता है वह जितने भी होते हैं उसका आधा होता है। तो 8 का 20 गुणज अब 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, तो 8 का 10वां गुणज ही उसका औसत होगा। तो 8 10 से 80 आपका आंसर हो जाएगा। 1 से 67 तक प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। 1 से 67 तक हमको पता है कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या बटा 2 हमारा औसत होता है, यानी 67 एक 68 बटा 2 34 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम 30 पूर्णांकों का औसत क्या होगा। प्रथम 30 पूर्णांकों का औसत क्या पता है कि प्रथम जो बोला है तो हमारा पूर्णांक 0 से शुरुआत होते हैं यानी 30 तक। अगर ऐसे होता प्राकृत तो हमारा क्या हो जाता 15 हो जाता, लेकिन नहीं 0 भी यहाँ पे शामिल है तो हमारा लास्ट तक क्या जाएगा 29 ही जाएगा। तो हमारा पता है कि फर्स्ट और लास्ट रहता है यानी 29 + 0 बटा 2 14.5 आ जाएगा हमारा। 16,000 को A B के इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को 4,000 रुपये कम मिलते हैं। A और B का राशि क्या होगा। तो हम इसमें पहले क्या करते हैं कि 4,000 रुपये पहले ही घटा लेते हैं, यानी 12,000 को दोनों में बांटते हैं तो कितना आएगा। A और B को 6,000 आएंगे, लेकिन A को क्या बोला है कि B को A से 4,000 कम मिलते हैं, यानी ज़्यादा किसको मिलता है A को, तो उसमें 4,000 हम जोड़ देंगे। किसका मान पूछा था अनुपात, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10,000 और ये 6,000 तो 10 यानी 5:3। तीन संख्याओं का योगफल 108 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है इसमें क्या हो जाता है 3:4 फिर 5:6 तो 15 20 यह 24 हमको दिया है। 15 20 35 35 से 24 क्या होता है 35 और 25 होता है तो 60, यानी हमारा 59 का मान दिया है 118। किसका मान पूछा है तीसरी संख्या, 24 का मान पूछा है 48 हो जाएगा। किसी उत्पाद के अंकित मूल्य 500 रुपये है। किसी उत्पाद के अंकित मूल्य रुपये 500 रुपये है। 20% और 20% के बाद क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। ओवरऑल अगर हम छूट करें तो कितना होगा 20 20 40 40 में से 4 गया 36% छूट होगा। तो छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 500 का 36% अगर छूट जाता है तो हमारे 64% ही पूछा है, यानी 320 हो जाएगा। A और B एक क्लास को 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे साथ काम करते हुए कितने समय में करेंगे। तो हमको पता है कि 20 × 30 बटा 20 और +30 50 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाता है 12 दिन आंसर हो जाएगा हमारा। हाँ, जब इस तरह होता है ये भी दिया रहता है तो इस तरह हम डायरेक्ट बना देते हैं। बाकी आप लोग जिस तरह बनाते हैं उस तरह बना लीजिएगा। विपिन 450 मीटर चौड़ी सड़क को 9 सेकंड में पार करता है, उसकी गति क्या है। तो आपको पता है 450 बटा 9, उसको किलोमीटर में जोड़ लीजिएगा 18/5, यह से 2 गया, बाकी आप काट लेंगे 5 से या 90, 9 दूनी
180। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 27 छोटे गोले पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या क्या याद करें। अब देखिए क्या बोला है, त्रिज्या है 2, 27 पहले है, और हमको पता है कि क्या होता है जब गोला होता है तो उसमें आर क्यू हो जाता है, यानी 2 का क्यू यानी 8 हो जाएगा। और हमें बड़े आर से के क्या करना है, रूट में करना है, क्योंकि आर का बड़ा आर का मान पूछा हुआ है। तो √3 आ जाएगा। तो 27 में से हमारा 3 निकलेगा और 8 में से हमारा 2 निकलेगा, यानी हमारा 6 आंसर आ जाएगा। बाकी आप लोग जिस तरह बनाते हैं उस तरह बना लीजिए। हम आपको सूत्र बनाते हैं 4/3 πr/क्यू, यह हमारा गोला का आयतन होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30 और 42 से विभाजित है। 14, 30 और 42। पहली बात, जब 30 से विभाज्य है तो लास्ट में 0 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। और 3 से भी मल्टीपल होना चाहिए, ये भी ये नहीं है। ये 8, 7, 15, 15, 9, 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 7 से भी मल्टीपल होना है, 14, 17, 98 यह है, ये नहीं है, तो ये हमारा होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति से 3 पार्ट से चलते हैं, अपने कार्यालय में सामान्य 20 मिनट देर पर। देखिए वो अपने सामान्य गति यानी 5 का है, लेकिन वो चलता है कितना, 3 से। यह उसकी स्पीड है। तो टाइमिंग क्या हो जाएगी, 3:5, जो कि देरी कितना है, 2 यूनिट है, और उसका मान कितना है, 20। तो उसका सामान्य समय मिनट में क्या होगा, तो सामान्य यह होगा। तो 20, 2 का मान 20 है, तो 1 का मान 10, तो 3 का मान 30 हो जाएगा, 30 मिनट। 9 संख्याओं का औसत 51 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 49 है। शेष संख्याओं में से 4 संख्याओं का औसत 46 है। शेष संख्याओं का औसत क्या है। अब देखिए हमारा 51 तो है ही है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 49 है, यानी माइनस कम है। तो हमको जब कम है तो जो भी संख्या होगा वह ज़्यादा ही लाएगा, तो यह जुट जाता है, क्योंकि जब हमारा कम होता है तो वह जुटता है। तो कितना कम हुआ है, 2 गुने कितने लोगों में, 3, यह कम हुआ। फिर शेष संख्याओं से 4 संख्याओं का औसत 46 है, यह भी 4 संख्या है, कितना कम हो जा रहा है, 46 यानी 5। ये जो होगा, अब टोटल क्या हमारा होगा, अब 9 में से कितने लोग गए हमारा, हाँ जब यहाँ पे टोटल हो जाएगा 3, 2, 6, 5 के 20, यानी हमारा आ गया 26। और कितने से भाग करना पड़ेगा हमको, देखिए 3 संख्या ये गए, 4 संख्या ये गए, तो 4, 3, 7 गए, यानी हमारे पास बचा मात्र 2, तो 2 से भाग करेंगे, यानी 51, और यहाँ पे 13, हमारा आ जाएगा कितना, 64। आगे चलते हैं। 1 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 मीटर लंबाई वाले धातु के घन का प्लेट को पिघला के घन बनाया गया है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कहते हैं। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, 6 गुने a² बराबर होता है। और घन को पिघलाकर क्या बनाया गया है, तो पहले हम AQ का मान निकालेंगे आयतन को बराबर करके, तो 1 गुने 9 गुने 81, तो हमारा A का मान आ जाएगा कितना, 9 आ गया। तो हमारा संपूर्ण फलन तो 6 गुने 9 का स्क्वायर 81, 6, 8, 6, 48, 486 हमारा इस तरह। आगे चलते हैं। देखिए बोला है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। तो अभी भी टाइम है, आप लोग पढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना ही पड़ेगा।